भारत के नए कवच के बारे में बताती हूँ ग्राफिक्स के जरिए। जरा गौर से देखिए, भारत को मिले नए एयर डिफेंस मिसाइल के बारे में उसकी खासियत देखिए। रूस से मिला है नया एयर डिफेंस मिसाइल। 250 करोड़ के नए एयर डिफेंस मिसाइल की अब क्या कुछ क्षमता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नहीं बचेगा दुश्मन का ड्रोन और हेलीकॉप्टर। कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल है ये। मारक क्षमता लगभग 6 किलोमीटर बताई जाती है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बताई जाती है। इसका नाम इग्ला एस है। इग्ला एस सुपरसोनिक मिसाइल विस्फोट के साथ टुकड़े करने उड़ाने वाला है। लक्ष्य को पहचान कर निशाना साधती है ये मिसाइल। इग्ला एस को रडार से पकड़ना मुश्किल है। हवाई खतरे से बचाने में बहुत मददगार है। पैदल सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसे कंधे में रखकर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं, भारत की तैयारी से खौफ में पाकिस्तान है। वेपन फैक्ट्री में लंबी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं। वेपन फैक्ट्रियों में तैयारियां तेज हैं। 12 प्लांट्स में तेजी से हथियार बन रहे हैं। वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत की तैयारी से खौफ में पाकिस्तान। अब हथियार फैक्ट्री में लंबी छुट्टियां रद्द की जा चुकी हैं और सभी को कहा है कि आप फैक्ट्री में हथियार बनाइए, छुट्टियों पर नहीं जाएंगे। वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी, वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाना है, इस पर जोर दिया गया है। भारत की तैयारी से एकदम खलबली में है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश जंग की दहलीज पर खड़े हैं। भारत के हमले की आशंका से पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं। तो वहीं भारत ने पाकिस्तान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्या है वो ब्लूप्रिंट, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकिस्तान की ताबूत पर किल ठोकने के लिए वक्त तय हो चुका है। तारीख बताई जा चुकी है। टारगेट फिक्स हो गया है। अब बारी अंतिम प्रहार की है और इसी आखिरी वार के लिए पहले आर्मी चीफ, फिर नौसेना प्रमुख और आज वायुसेना प्रमुख ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें पाक पर प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। तीनों सेना प्रमुख से पीएम मोदी ने एक एक कर मुलाकात की, जिसमें सबसे ताजा बैठक वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ है। प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना प्रमुख की मुलाकात 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई, जहां करीब 40 मिनट तक पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब देने की रणनीति पर मंथन हुआ और माना जा रहा है कि जल्द भारत पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसका खाका तैयार कर लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ये बैठक लगभग 1 घंटे चली थी, जिसमें नौसेना की मौजूदा तैयारी और समुद्री मोर्चे पर सक्रियता की जानकारी दी गई। 30 अप्रैल को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पीएम मोदी से मिले थे। उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास में बैठकों का दौर ऐसे वक्त में जारी है जब पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। ऐसे में ये मंथन इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान की बर्बादी का, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का, क्योंकि पहले ही मीटिंग में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया था कि भारत अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, जिसके लिए सेनाओं को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी जा चुकी है। यानी कार्रवाई का समय, तरीका और लक्ष्य ये सब अब सेनाएं तय कर चुकी हैं। अब बस मुनीर के पाकिस्तान पर आखिरी वार की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर आखिर टेंशन में क्यों है। देखिए, भारत के संभावित हमले को लेकर पाक सेना बहुत ज्यादा डरी हुई है, बौखलाई हुई है। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कोर कमांडर्स के साथ बाकायदा बैठक भी की है। रावलपिंडी में हुई बैठक में मुनीर के चेहरे पर साफ तौर पर तनाव देखा जा रहा था।
मुनीर ने कहा पाकिस्तान की सेना मातृभूमि की रक्षा करेगी, लेकिन कैसे रक्षा होगी? ना हथियार है, ना रणनीति है। सेना लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुट है, ये भी कहा असीम मुनीर ने। भारत के उकसावे वाली कार्रवाई से टेंशन बढ़ रही है, वहीं भारत के एक्शन का जवाब जरूर दिया जाएगा, ये असीम मुनीर कह रहे हैं। और कह रहे हैं मुनीर ने सिंधु जल समझौता तोड़े जाने पर चिंता भी व्यक्त की है। मुनीर और दूसरे सैन्य अधिकारी भारत पर बयान भी दे रहे हैं लगातार, लेकिन उनके चेहरों की रंगत साफ तौर पर उड़ी हुई है। मुनीर के चेहरे पर तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। शायद उन्हें भारत की जवाबी कार्रवाई का डर दिन रात सता रहा है, ना उठने दे रहा है, ना सोने दे रहा है। शायद उन्हें भारत की जो जवाबी कार्रवाई कैसी होगी, ये सिर्फ असीम मुनीर को ही नहीं, ये सभी को डर सता रहा है। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सख्त बयान दिया है। भारत की तैयारी ने पाकिस्तानी सेना को बैकफुट पर ला दिया है। भारत की तैयारी जबरदस्त है, पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बता दूं मैं आपको, पाक राष्ट्रपति ने बुलाया संसद का आपात सत्र। ये बड़ी खबर, बीते दिन ये आपात सत्र का ऐलान किया जाता है और शाम 5 बजे का समय, जब आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और बुलाते हैं आपात सत्र। कल शाम 5 बजे बुलाया नेशनल असेंबली का ये सत्र। भारत के हमले से डर में घबराया हुआ है पाकिस्तान, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहीं सेना तैनात है तो कहीं पुलिस के जवान, कहीं सेना ट्रिगर दबाकर आतंकियों को कल्पना से दर्दनाक मौत देने के लिए गश्त कर रही है, तो कहीं सुरक्षा बल के जवान गाड़ियां रोक रोक कर आतंकियों की पहचान करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान से लेकर पंजाब और जम्मू में आतंकी और उनके मददगारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना रखा है। पिछले 24 घंटे में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें आयात पर प्रतिबंध और डाक सेवा पर रोक शामिल है। तो वहीं पाकिस्तान अब जासूसी पर उतर आया है। आतंकिस्तान को भी पता है कि वो हथियारों के दम पर भारत को मात तो दे नहीं पाएगा, इसीलिए वो भारत की जासूसी करवा रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये वही जासूस हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें पंजाब पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया है, जिन पर सेना की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। इनकी पहचान पलक शेर मसीह और सूरज मसीह के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध पाक एजेंट हरप्रीत सिंह पिट्टू हैप्पी से जुड़े हैं, जो इस वक्त अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस ने गोपनीयता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अमृतसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पाकिस्तानी एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सूरज मसीह है और दूसरे का नाम बताया जा रहा है पलक शेर मसीह। ये आर्मी कैंटोनमेंट एरिया की फोटोज को और खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान भेजा करते थे और इनका जो ब्रिज बनता था वो हरप्रीत सिंह बनता था। हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी, यही इसने जान पहचान कराई थी और जो ये दोनों खुफिया एजेंट थे ये इसी के थ्रू पाकिस्तानियों से मिले और पाकिस्तानियों को ये खुफिया जानकारियां और कैंटोनमेंट एरिया के जो फोटोज हैं वो भेजा करते थे। हमने फलक शेर मसीह और सूरज मसीह, ये दोनों बल्लड़वाल गांव है अजनाला के साथ, ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ गांव है। यहाँ के ये दोनों वासी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि PIOs जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ ये दोनों टच में थे। ये उनको सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनके फ़ोन में से हमें काफ़ी डेटा रिकवर हुआ है, जो ये काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे पाकिस्तान ISI एजेंसीज को। उधर इससे पहले राजस्थान के श्री गंगानगर में BSF ने घुसपैठ कर आए एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया था, जो बहावलपुर सेक्टर से घुसपैठ कर रहा था। इस पर भी जासूसी का आरोप है। राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मोहम्मद अब्दुल्ला को BSF ने तब गिरफ्तार किया जब वो सरहद में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। अब मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किए जाने के बाद आगे की पूछताछ की जा रही है। भारत में ही छिपकर बैठे आतंकियों को पकड़ने और उनको कल्पना से भी बड़ी दर्दनाक मौत देने के लिए बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे हैं या फिर गाड़ियों की चेकिंग कर उनकी पहचान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस हर एक गाड़ी की चेकिंग कर रही है और इसी दौरान
कार में हथियार के साथ सवार 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का दावा है कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले आतंकी अभी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में ही छिपे हैं और इन आतंकियों का पाकिस्तान भाग पाना मुश्किल है। लिहाजा इनकी और इनके मददगारों की धरपकड़ के लिए सेना और सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।